नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल संजीव शर्मा के 12 पे। दोस्तों, आज जिस हम शेयर की बात करने जा रहे हैं, उस शेयर को हम काफ़ी टाइम से पहले भी रिकमेंड करते जा रहे हैं और काफ़ी टाइम से हम इस शेयर को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो शेयर का नाम है वो आपकी स्क्रीन पर नजर आ ही रहा है। इस शेयर का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, हमने इस शेयर को आप जब इसका का प्राइस जो था वो 5,200 रुपये के 5,300 था, तभी हमने रिकमेंड किया था। और जब इसका शेयर 4,000 रुपये के करीब था, तब भी हमने इस शेयर को रिकमेंड किया था कि आप इस शेयर में जो है वो बने रहिए, और जिनके पास होल्डिंग है वो इसको बेचे मत, और जिनके पास जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो 4,000 के करीब इसमें वापस एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस शेयर में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला, और 5.25% की जो है बढ़ोतरी इस शेयर में हमें देखने को मिली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और 226 रुपये की बढ़ोतरी पर शेयर हमें देखने को मिली इस शेयर में। तो दोस्तों, क्या अब डिक्सन टेक्नोलॉजी जो इसका एक टाइम था, जिस टाइम के फ्रेम में ये शेयर जो है वो काफ़ी नीचे चला गया था, क्या ये शेयर जो है अब यहाँ से रिकवरी करेगा और क्या यहाँ से शेयर वापस नीचे की ओर जाएगा? तमाम जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात शुरू करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजी की, तो इनके रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू में हमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला था, नियर अबाउट 41%। और अगर हम बात करें Q3 की, तो 79% का जो है हमें इजाफा देखने को मिला था इनके रेवेन्यू में। लेकिन कंपनी के जो मार्जिन थे उसमें काफ़ी जो है वो हमें देखने को नुकसान मिला था। मार्जिन जो है वो काफ़ी हिट हुए थे, बिकॉज ऑफ इनकी जो इनपुट कॉस्ट थी वो इनको ये पास ऑन नहीं कर पाए थे। और जिसमें कि एक मेजर कारण जो रहा था वो इनका रहा था मोबाइल सेगमेंट का, जिसमें ये मार्जिन जो है वो काफ़ी जो है वो इनके नीचे रहे थे, जिसकी वजह से इनके मार्जिन में बहुत फ़र्क पड़ा था। मतलब आप देखिए कि अगर इन्होंने 1,000 की सेल की थी, उसमें मात्र 3 करोड़ का जो है वो इनको हमें इजाफा देखने को मिला था, एज़ कम्पेयर टू बाकी सेगमेंट्स के अलावा। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इनके मोबाइल सेगमेंट की, तो उसमें मोबाइल सेगमेंट में या टीवी की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो 8% की जो है वो डिक्लाइन हमें देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर हम बात करें दोस्तों इनकी आउटलुक की अब, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी एक अच्छी खासी कंपनी से इनको एक अच्छा खासा जो है वो ऑर्डर मिला है एलईडी टीवी का, और जो कि लार्जेस्ट ग्लोबल ब्रांड्स हैं। तो इसकी जो प्रोडक्शंस है वो प्रॉब्ली वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मई टू जून इन 2022। तो आने वाले टाइम में इनके पास अच्छा खासा जो है एक ऑर्डर बुक है, तो जिसका इम्पैक्ट इनके बैलेंस शीट पे हमें आने वाले टाइम में आता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी को एक लैपटॉप कंपनी के साथ भी इनका एक टाई अप हुआ था टू मैन्युफैक्चर द एलईडी मॉनिटर्स, और इनकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अप्रैल में जो है वो शुरू कर देंगे। और इसमें जो है वो कंपनी ने अपने जो प्राइसेस हैं इन द Q4 के लिए ऑलरेडी बढ़ा दिए थे। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसको होल्ड करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी को फॉर ए लॉन्ग टर्म, मतलब अगर हम बात करते हैं कम से कम 1 साल की, तो यहाँ पर इसके जो इम्प्रूवमेंट्स है मार्जिन में ओवर टू 6 to 9 मंथ्स हमें देखने को मिलेंगे, और जिसका इम्पैक्ट इसके शेयर्स पे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं इनके सेगमेंट्स की बात करूं, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था Q3 में, वो हुआ था 1410 करोड़ का, और सिर्फ मार्जिन जो था वो 2.2% था। आप देखिए कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका जो मार्जिन है वो कम होता जा रहा है। Q3 की अगर हम बात करें फाइनेंशियल 21 की, तो मार्जिन था वो 2.9% था, जो कि घट के मार्जिन रह गया था वो 2.2%, क्योंकि अपनी जो इनपुट कॉस्ट थी वो पास ऑन नहीं कर पा रहे थे। अगर हम बात करें इनके लाइटिंग प्रोडक्ट्स की सेगमेंट की बात करें, तो रेवेन्यू था वो 430 करोड़ रुपए का, जिसमें इनका मार्जिन था जो था वो 6.5% है। इसमें भी जो है मार्जिन जो है वो कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू Q2 एंड Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 के मुकाबले में। और अगर हम होम अप्लाइंसेस की बात करें, तो जिसमें इनका रेवेन्यू था वो 180 करोड़ का था, उसमें जो है वो मार्जिन है वो रहा 6.7% रहा। और अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन्स की, तो मोबाइल फ़ोन्स में इनके जो रेवेन्यू था वो 940 करोड़ का था, और इनमें जो मार्जिन था वो था 3% का। तो अगर हम बात करें इसको Q3 F21 से कंपेयर करते हैं, तो मार्जिन जो पहले था वो 4.6% था, और अब जो ये घट के रह गया था वो रह गया था 3% के करीब। और अगर हम बात करें दोस्तों सिक्योरिटी सिस्टम की, जो उन्होंने एक सेगमेंट और भी ऐड किए हैं, तो उसमें जो रेवेन्यू था वो 113 करोड़ का था। इसमें जो इनका मार्जिन है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। अब वो इसमें जो मार्जिन आया था वो 4.2% आया था। तो एक ही कारण जो इनका रहा था जिसकी वजह से शेयर में जो गिरावट हमें देखने को मिली थी, वो बिकॉज ऑफ मार्जिन। तो अब जिस हिसाब से इन्होंने अपनी इनपुट कॉस्टेस जो है वो बढ़ने के बाद इन्होंने ये कॉस्ट जो है वो पास ऑन की है,
तो आने वाले टाइम में हमें इस शेयर में अच्छी खासी जो है वो एक चाल देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर हम बात करें इनकी रेवेन्यू फ्रॉम द लाइटिंग सेगमेंट की, तो वो जो है वो 23% के हिसाब से ईयर ऑन बेसिस जो बढ़ रहा है। और जिस तरह से इनकी हमें एक डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और जिस तरह से इन्होंने एक नए कस्टमर्स अपने उसमें ऐड किए हैं, तो एक कंपनी जो है एक फाइनल स्टेज पे एक अप्रूवल के साथ लार्ज ब्रांड्स का, तो वो उसका जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत आने वाले क्वार्टर्स में इनका जो एक्सपोर्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है डिक्सन टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और दोस्तों अगर हम बात करें कि होम अप्लायंसेस की, तो उसका भी रेवेन्यू में जो है वो हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27% की कीप था। और जिस तरह अब कंपनी ने फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडेड मशीन जो है बोस कंपनी की आती है, और कई नए कस्टमर्स जो है वो इन्होंने ऐड किए हैं, तो इसमें इनका जो रेवेन्यू है वो आने वाले क्वार्टर्स में, मतलब Q4 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मार्जिन, वो मुझे लगता है कि आप Q4 में जो है वो मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं हमें इम्प्रूव जो है वो होता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करें दोस्तों सिक्योरिटी सोल्यूशन की, तो इसमें भी एक अच्छा जो है वो हेल्थी क्वार्टर रहा था। Q3 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट हुआ था, उसमें मार्जिन भी जो है वो सिक्योरिटी सोल्यूशन में अच्छा खासा हमें देखने को मिला था। और कंपनी के पास एक स्टॉक ऑर्डर बुक है इस कैटेगरी में, तो इसका जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा रहा था। तो इसका इम्पैक्ट भी हमें Q4 में देखने को मिल सकता है, और आने वाले टाइम में ये सिक्योरिटी सोल्यूशन का जिस तरह का इनके पास ऑर्डर बुक है, उसमें एक अच्छा खासा रेवेन्यू ये जनरेट कर सकते हैं। साथ के साथ मार्जिन भी जो है वो इनका आने वाले टाइम में हमें अच्छा देखने को मिलेगा, खासकर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो। पर जिस तरह से जो चिप शॉर्टेज जो है वो बनी हुई है, और जिस तरह से कम्युनिटी के प्राइसेस जो हैं वो बढ़े हैं, वो इनके लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो एक चैलेंज जो है वो बना रहेगा। और अभी जिस तरह से कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया और कई जगह नए सेटअप जो है वो किए हैं, तो इससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 2 या 3 साल में इनकी जो टर्नओवर है नियर अबाउट 18,000 करोड़ से 20,000 करोड़ की हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों जिस तरह से कंपनी की डिफरेंट सेगमेंट में जो रेवेन्यू ग्रोथ तो हमें देखने को बढ़ी हुई देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह से अब इन्होंने इनपुट कॉस्ट को पास ऑन किया है, तो आने वाले टाइम में इनकी जो मार्जिन्स है वो भी मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, जिस तरह की इनके पास ऑर्डर बुक है, जिस तरह के पास इनके पास क्लाइंट्स हैं, तो आने वाले टाइम में डिक्सन टेक्नोलॉजी अगर आप इसको अपने पास होल्ड रखते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म अगर आप इसको 2 से 3 साल के करीब अपने पास रखते हैं, तो ये शेयर यहाँ से कम मुझे लगता है कि 10,000 का टारगेट आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा। बट बशर्ते ये है कि आप कभी भी किसी भी अच्छी कंपनी में अगर हमें गिरावट देखने को मिलती है, और अगर वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉक है, तो आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमेशा रखें। और इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों इस शेयर में मेरी फिर से एक निजी सलाह है, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।